सर्विस एंट्री की जब भी बात होती है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होती है आप देखने को आपको मिलेगा ACC 131 एंट्री, मतलब ACC एंट्री। उसके बाद में SU एंट्री हो गई, PCSL एंट्री हो गई। ये प्राइम एंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू आप फौज में एक सैनिक से ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर यहाँ जो गेस्टेड क्लास 1 पोस्ट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आप सबका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, SSB इंटरव्यू रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी SSB इंटरव्यू की तैयारी ज़ीरो लेवल से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या प्रोसीजर होता है, छोटा सा इंसाइट वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कि जो SU या फिर ACC या फिर PCSL एंट्री होती है उसके SSB प्रोसीजर कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। और अगर आपको रियल में रिकमेंडेशन चाहिए तो आपको कैसे अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को डेली बेसिस पे ग्रूम करना पड़ेगा जिससे कि आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द SSB। तो SSB इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर की, टोटल 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है, ठीक है, ACC एंट्री के लिए। बट इसमें अगर मैं SU एंट्री या PCSL एंट्री की बात करूं तो मैं आपको बता दूं PCSL या फिर SU एंट्री में जो है ये स्टेज 1 नहीं होता है, मतलब डे 1 नहीं होता है। उनका डायरेक्टली साइकोलॉजिकल टास्क, GTO टास्क और इंटरव्यू एंड देन कॉन्फ्रेंस होता है। बट सबसे पहले अगर हम बात करें ACC एंट्री की, क्योंकि ACC एंट्री में ना आपके रिकमेंड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज आपकी एज कम है, तो यू आर क्वाइट मच ट्रेनेबल, ठीक है, आपको अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है। बट जैसे जैसे एज होती जाती है तो आपको उतने अच्छे से ग्रूम या ट्रेन करने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं ACC नहीं SU में दूंगा, या बट बाई चांस इफ़ यू हैव बीन टू ACC एंट्री बट देन आल्सो यू वर नॉट एबल टू क्लियर द SSB, तो वो तो इट इज़ क्वाइट मच ऑब्वियस कि फिर तो आप SU या फिर PCSL एंट्री के लिए जाएंगे, तो वो डेफिनेटली जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोसीजर की। डे 1 में अगर हम बात करें SSB इंटरव्यू जो है ACC का होता है, उसमें होता है आपका OAR टेस्ट, ठीक है, और PPNDT टेस्ट। OAR टेस्ट में आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है टाइम बहुत कम होता है, तो फॉर दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा रीजनिंग के, नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस, OAR के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। उसके साथ में आपके वहाँ पे स्टोरी मेकिंग होती है, आपको एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है जिस पे आपको स्टोरी लिखनी होती है। नरेशन होता है जिस पे आपको इंग्लिश में अपनी स्टोरी बोलनी होती है, और ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि नरेशन जो आपको इंग्लिश में पूरी स्टोरी बोलनी है या फिर ग्रुप डिस्कशन है, उसमें आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, तभी एक आपका बढ़िया होल्ड बना रहेगा। और रही बात स्टोरी मेकिंग की, तो वो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में या फिर जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है ACC ऑनलाइन SSB बैचेस में, तो उनको हम करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डे में आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें वैट, टैट, SRT, SD। अब ये इन डेप्थ हम अलग से बात करेंगे, बट जस्ट एक ओवरव्यू आप ले लो। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क होते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं प्रोसीजर में। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको अभी से अपने अंदर चेंजेस लानी है SSB के लिए तो क्या आपको करना पड़ेगा, तो देखो, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो आप अगर सोचेंगे ना कि अगर मैं वैट टैट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और मैं सही हो जाऊँगा, अब सपोज़ करो मैं आपको एक जस्ट आइडिया देता हूँ, जब स्टोरी मेकिंग आपकी वहाँ पे होती है, आप स्टोरी वहाँ पे लिखते हो, तो बेसिकली आपको पहले ये चीज़ नहीं पता होती है कि स्टोरी से वो हमारे जो असेसर्स हैं वो देख रहे क्या हैं। बेसिकली वो चेक कर रहे हैं कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके अंदर क्या है। ऑटोमेटिकली दे आर क्वाइट मच एक्सपर्ट के वो आपके अंदर देख लेंगे जब आप पेन डाउन करेंगे अपनी स्टोरी को, ठीक है। तो इसलिए जब आप अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपनी लाइफ बढ़िया करेंगे, एक हार्ड वर्किंग जो कैंडिडेट बनेंगे, तो इट इज़ क्वाइट मच ऑब्वियस कि जो आपके थॉट्स होंगे वो भी बढ़िया होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो बुरा देखता होगा, जो बुरा सुनता होगा, उसके थॉट्स भी बुरे होंगे ना। तो एट द एंड वो वहाँ पे जब स्टोरी जो आपको स्टोरी लिखवाएंगे तो वो वहाँ पे निकल के आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्लान योर डे बिफोर इट स्टार्ट्स। तो प्लानिंग में क्या आप कर सकते हैं, जैसे सुबह आप उठते हो तो अपना डेली का टारगेट रखो
कि 1 घंटा 2 घंटे मुझे एसएसबी का तैयारी करनी है, उसमें मुझे डेली का 1 टैट करना है, 10 वैट्स करने हैं, 10 एसआरटीज़ करने हैं, और जो है मुझे एक लेक्चरेट तैयार करना है, ठीक है। वंस यू स्टार्ट योर डे इन द मॉर्निंग, स्पेंड सम टाइम विद द योर सेल्फ, ठीक है, यू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू लीड योर डे। अब इससे क्या होता है, सपोज आपने 10 टास्क अपने लिखे हुए हैं एसएसबी की प्रिपरेशन में, है ना, उसमें से अगर आप 7 to 8 भी डेली बेसिस पे कर पा रहे हो ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब आपका एसएसबी पास में आ जाएगा, यू विल नॉट गेट टाइम, एक्स्ट्रा टाइम आपको कोई नहीं देगा। इवन के ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं अटैचमेंट पे जाना पड़े, आपकी ड्यूटीज़ ज़्यादा हेक्टिक हो जाएं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप, ठीक है। तो अभी से ये चीज़ें करें। और इससे एक और एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आपका यहाँ पे एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, एक सीनियर रैंकिंग ऑफिसर कंडक्ट करते हैं, तो आप उनको बता भी सकते हैं, विथ माई ड्यूटीज सर आई हैव prepared myself for the SSB डेली बेसिस पे। आई यूज टू राइट माई ओन जर्नल या फिर डायरी, इन दैट आई यूज टू राइट के वट आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू कवर टुडे, एंड एट द एंड आई वॉज एबल टू कवर। सो दिस इज़ द वे। इससे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वहाँ पे दिखेगी, आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप डेली ज़िंदगी में करते हो ना, वो ऑटो में वहाँ पे दिख जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। अगर आप लाइफ में ही अपनी वर्क करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एसएसबी तो आपका इतना सा है, एसएसबी तो लाइफ में एक पार्ट है ना, तो आप मान के चलो जो आपकी लाइफ है वही आप बढ़िया से जी रहे हो, अच्छे से प्लान कर रहे हो, तो एसएसबी में आपको कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका बढ़िया ही वहाँ पर सब निकल के आएगा। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो मैंने आपको चीज़ बताई राइटिंग डेली डायरी वाली, ये आप अगर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे एसएसबी के ग्रुप्स भी हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सर्विस एंट्री के एसएसबी बैचेस के जो लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाएं, आपको टैट वैट प्रैक्टिस के लिए हम प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि उसमें एसीसी डिफेंस अकेडमी आपको हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में भी ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट किया जाता है वो भी इंग्लिश में होता है। सो आगे जाके आपका लेक्चरेट आपको देना होता है। सो एट द एंड हम ये कंक्लूड करेंगे कि यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन ओनली यू कैन सर्वाइव, देन ओनली यू कैन प्रोजेक्ट योर आइडियाज़। कई बार ऐसा भी होता है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, आपके पास आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, बट देन आल्सो यू आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट देम इन इंग्लिश, तो वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं बट आप दिखा नहीं पाओगे, बिकॉज मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंग्लिश। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी आपको जो है डेली इंग्लिश बोलो। अब यूनिट में तो जहाँ तक हमारा इंटरेक्शन कैंडिडेट्स के साथ होता है, कैंडिडेट्स यूज टू से कि यूनिट में इतना टाइम या ये मौका नहीं मिलता इंग्लिश बोलने का, तो फॉर दैट आप एसीसी डिफेंस एकेडमी के, जैसे मैंने बोला, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इंग्लिश के लिए। उसके बाद अभी से अपने दोस्तों को हेल्प करना शुरू कर दो, बिकॉज व्हाट हैपन्स के जो आपके जीटीओ टास्क होते हैं, है ना, वो ग्रुप में टास्क होते हैं। बेसिकली दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि ये एक ग्रुप मेंबर टीम मेंबर है कि नहीं है, मतलब ये पर्सन ऐसा तो नहीं है कल को इसको ऑफिसर बना देंगे, अपना ही सोचेगा, ही विल नॉट हेल्प हिज सबॉर्डिनेट्स। तो अगर आप डेली ज़िंदगी में अगर हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ भी ऑटोमेटिकली वो आपकी जो चीज़ें हैं दिख जाएंगी वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आपको, हम लोग जो हमारे एसएसबी बैचेस भी चलते हैं उसमें भी हम लोग ये चीज़ बताते हैं कि डोंट प्रिपेयर फॉर द एसएसबी, इंस्टेड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लाइफ। अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाओ, एसएसबी में तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, आपका वहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, वहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। विद दैट अभी से अगर आप नोट डाउन करेंगे, जो मैंने आपको डायरी बताई ना, डायरी के लिए आप ये भी बता सकते हो कि सर इट इज़ माय हॉबी टू नोट डाउन द थिंग्स, जर्नल लिखना मेरी हॉबी है, तो वो एक पॉजिटिव काउंट होगा। एंड उस डायरी पे आप डेली बेसिस पे जो है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग डेली बेसिस पे अपने एसएसबी ग्रुप्स जो होते हैं उसमें जो है द हिंदू का न्यूज़पेपर भी देते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है एसएसबी प्रिपरेशन में, तो वो आपको हमारे ग्रुप्स में वो भी मिलता है। तो अभी से नोट डाउन करिए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, नोट डाउन किया होगा तो एसएसबी जब पास में आएगा ना, तो आप एक बार देख के जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू
टेल द थिंग्स वट एवर यू हैव रेड, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ट्रुथफुल रहो, टैक्टफुल रहो, एंड ऑटोमेटिकली ये जो OLQs की आप बात करते हैं ना कि मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, मुझे टैट वैट लिखने से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं आती। जो एक ऑफिसर होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, ही इज़ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जितनी मैंने चीज़ें आपको डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए बताएं, अगर आप ये डेली एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू सी कि ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आप इनकलकेट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी क्वालिटीज़, या अब जैसे इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी यूनिट में पॉसिबल नहीं होगा, या फिर जो SSB की डेली प्रेपरेशन, आज आप वीडियो सुनोगे, 4 दिन फॉलो करोगे, बट 5वें दिन आप भूल जाओगे, आप प्रैक्टिस में आपको डेली बेसिस पे कोई ये ट्रेनिंग नहीं करवाएगा, तो उसके लिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि आपको ACC डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन SSB प्रिपरेशन करवा रहा है। हमारे यहाँ से प्रीवियस एंट्री में भी जो ऑनलाइन बैचेस में कैंडिडेट्स रहे, उन्होंने जिन्होंने फॉलो करा जो शेड्यूल हम प्रोवाइड करते थे, जिस तरह से हम कहते थे SSB तैयारी करने के लिए, तो डेफिनेटली नाउ दे आर डूइंग द ट्रेनिंग इन IMA, है ना। तो सेम वे में आप भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, चाहे आप ACC एंट्री, SCO या PCSL एंट्री के लिए जा रहे हैं, न्यू SSB बैच जो है आपको आपका अफसर बनने का सपना पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और इस बैच में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, सो दैट कि आप अपने SSB के बेसिक्स, क्योंकि सर्विस कैंडिडेट्स का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, कैंडिडेट्स के बेसिक भी इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको पूरा स्टार्टिंग से करवाना पड़ता है। तो आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी। उसके साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, PDF कंटेंट मिलेगा, लेक्चर का, ग्रुप डिस्कशन का, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा स्टेज 1 में OER, PPNDT हम करवाएंगे। और मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है कि हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली फीडबैक दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बस प्रैक्टिस सेशंस करवा दिए, छोड़ दिया। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम बैचेस में लेते हैं, बट हमारा मेन अटेंशन ये होता है कि हम उनको फीडबैक प्रोवाइड करें। और इसमें साइकोलॉजी में पूरा आपका वैट, टैट, SRT, SD सब कुछ कवर होता है। पर्सनल इंटरव्यूज़ आपके कंडक्ट करे जाते हैं, एंड इंटरैक्टिव GTO सेशंस का आपके होते हैं। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करी जाती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस आपकी करी जाती हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, GTO की तैयारी के लिए बहुत कैंडिडेट्स में ये भी मिसकंसेप्शन रहता है कि सर GTO की अगर प्रिपरेशन करनी है उसके लिए तो ग्राउंड ही होना चाहिए। बट मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करूंगा, मुझे ये बताइए, कल को आप मान के चलिए कि GTO बन जाते हैं, आप उस कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स देंगे जो कि अपने दिमाग से प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उस कैंडिडेट को जो फट्टा बल्ली पकड़ के रखा है जिसने, और दूसरे के आइडियाज़ सुन के उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो 100% यू विल डेफिनेटली गिव मोर मार्क्स टू द कैंडिडेट्स हु इज़ प्रोवाइडिंग द आइडियाज़। तो यहाँ पे जो हम ऑनलाइन हमारे बैचेस रहते हैं, हम आपको माइंड के थ्रू, जो ऑनलाइन मॉडल्स के थ्रू है, वो बताते हैं कि हाउ यू हैव टू सॉल्व। इसके पीछे कुछ 2 से 3 कंसेप्ट्स हैं, वो अगर आपके होगे ना, वो बेसिक्स हैं GTO के कंसेप्ट्स अगर होगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द GTOs, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया, अगर आप SSB जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोकस ऑन बिल्डिंग पर्सनैलिटी, नॉट ए फेस मास्क। ऐसा मत बोलो, बिकॉज कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सर इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, क्या मैं रिकमेंड हो सकता हूँ? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो यार? यू आर हैविंग इनफ टाइम, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंग्लिश, ठीक है। आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़िया करो ना। जिधर आपको लग रहा है जो एरियाज आपके स्ट्रांग नहीं है, उन एरियाज को स्ट्रांग करो, इंस्टेड ऑफ अगेन एंड अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, ये नहीं है मेरा सही, क्या चल जाएगा? अब मुझे आप बताओ, जब आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हो तो उस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है सारी फुलफिल हो ना। तो सेम वे में SSB वाले भी आपको पसंद करेंगे बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज़। तो आप अगर उन क्वालिटीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, बोलेंगे कि क्या मेरी शादी हो जाएगी, ये चीज़ नहीं है, मैं फिट नहीं रहता हूँ, मैं ऐसे ही मतलब पागल टाइप रहता हूँ, तो डेफिनेटली दे विल नॉट लाइक यू। तो सेम वे में यू आर हैविंग टाइम, आपके पास एक गुड अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंस, अगर आप 15 डेज भी रेगुलरली अपनी प्रिपरेशन के लिए वर्कआउट करेंगे ना, यू कैन फील द डिफरेंस ऑन द 16th डे
कि अब मुझे ये क्वेश्चंस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा कमज़ोर है, चल जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचो ना, आपकी कोई कंपनी है, अगर हम सिविल की भी बात करें, आपकी कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको बंदे हायर कर रहे हैं, इफ़ दे आर फुलफिलिंग दोज रिक्वायरमेंट्स तो डेफिनेटली यू विल टेक दैट पर्सन जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है, नॉट दैट पर्सन जो कि बोल रहा है कि चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो इस तरह से सोचो उनके पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। उसके बाद अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स में, इट इज़ रिगार्डिंग देयर मोरल एंड देयर मोटिवेशन। बहुत बार ये ऑब्जर्वेशन हमारा रहा है कि यूनिट में आपका हेक्टिक शेड्यूल है, आपको इतना ज़्यादा पुश नहीं करा जाता है कि आप एसएसबी की तैयारी करो, आप अपने करियर पे फोकस करो। तो इसके लिए देखो, मेन आपको मैं बता दूं, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं उसका बहुत आप पे असर पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि देखो, अब ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि नहीं नौकरी से छुट्टी ले लो या ऐसा कुछ कर लो, बिकॉज प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बैच अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, ऑन डेली बेसिस यू विल गेट टू सी कि यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स इन इंग्लिश। तो यू कैन फील दैट कि अगर डेली बेसिस में आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपका एटमॉस्फेयर वैसा है, 10 कैंडिडेट्स आपके साथ में ऐसे हैं, वो भी सेम गोल है उनका, वो भी उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एट द एंड कुछ चीज़ें उनके पास होंगी, कुछ आपके पास होंगी, एंड एट द एंड इंस्ट्रक्टर्स तो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। तो यू कैन इम्प्रूव ए लॉट, बट फॉर दैट यू नीड टू मेक एफर्ट्स। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। अगर इंडिया सिर्फ यही सोचता रहता कि यार मुझे ट्रॉफी मिल जाएगी कि नहीं, हमें मिल जाएगी, इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्राउंड। आप ग्राउंड पे या प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट आपके हाथ में, आपके फेवर में 100% आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका वर्ल्ड कप है, आपकी रिकमेंडेशन, आप अभी से अपनी तैयारी पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन आपके पास आएगी, ठीक है। तो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आपका ड्रीम है 2 सितारे कंधे पे लेना, इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू सम मोटिवेशन, एंड एट द सेम टाइम बी इन टच विद द फैकल्टी ऑफ एसीसी डिफेंस एकेडमी, बिकॉज हमारी जब भी कैंडिडेट से बात होती है, वी यूज टू मोटिवेट देम, वी यूज टू पुश देम फॉर द बेस्ट, एंड हम ट्राई करते हैं आपके अंदर से आपका बेस्ट आउटपुट निकालने का, बिकॉज आप सब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आप कोई भी जुगाड़ से यहाँ तक नहीं पहुँचे, आप यहाँ तक भी जिधर लाइफ में अभी तक पहुँचे हो ना, तो यू हैव done a lot of hard work, that's why you people have reached here। तो इस चीज़ पे प्राउड रखो यार, यहाँ पहुँचे हो, आप आगे भी जाओगे, बट फॉर दैट हमेशा आपको एक अच्छी डायरेक्शन पता होनी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो कैसे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक मोटिवेशन का फैक्टर भी होना ज़रूरी है। तो उसी मोटिवेशन को, उसी डायरेक्शन को जो है आपका गुरु प्रोवाइड करता है, आपको हेल्प करता है, ठीक है। एंड आपकी कमियां, आपके जो एरियाज़ हैं, ग्रे एरियाज़ हैं जिधर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, वो भी आपके गुरु आपको बताते हैं। तो बी इन टच विद योर गुरुज, एंड डेफिनेटली आई विश यू ऑल कि जल्दी से जल्दी आप रिकमेंड हो, अपनी बढ़िया से तैयारी करो, और जो और चीज़ें हैं इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा अवॉइड करो, एंड मेनली अपनी पर्सनैलिटी पे वर्कआउट करिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप अपने ड्रीम से ज़्यादा और चीज़ों को प्रेफरेंस देंगे ना, तो आपका ड्रीम कल को आपको प्रेफरेंस नहीं देगा विद टाइम, ठीक है। ये चीज़ होती है। और रही बात जो है अपने यूनिट में, अगर आपको कोई भी वहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, काइंडली पार्टिसिपेट इन दोज एक्टिविटीज़, बिकॉज उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आपकी इमेजिनेशन बिल्टअप होगी, एंड एट द एंड आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बढ़िया से अपने जोश के साथ तैयारी शुरू करो, बिकॉज एसएसबी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो कि हाँ रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको ये है कि मुझे ये जो सपना है इसे पूरा करना है, तो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन एसीसी डिफेंस एकेडमीज़ ऑनलाइन एसएसबी बैच, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें आपको फुल एसएसबी की प्रिपरेशन 0 लेवल से हम करवाएंगे, और A to Z आपकी तैयारी यहाँ पे होगी। और अगर रिटन बैच के कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, रिटन बैच भी नया वाला स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको फुल
PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस का टाइमिंग हमेशा हमारा लाइव क्लासेस का डेली रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे रहता है, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स फ्री होते हैं। और लाइव क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं अपने टाइम के हिसाब से देखने के लिए। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें और अपना जो अफसर बनने का सपना है उसे पूरा करने की जो तैयारी है उसे आज से शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।